आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज फिर से वही प्रश्नावली जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी आप जानते हैं, ये ना सोचिए कि केवल यूपी बोर्ड में आने वाला है। ये आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, चाहे स्टेट लेवल के जो जॉब हैं, स्टेट लेवल जॉब में यूपी भी था, निरस्त हो गया वो अलग बात है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से आया था, पूछ देगा डाट 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 कह देगा 25वां पद 30वां पद आया था। क्वेश्चन आ सकता है और आया था तो आ भी सकता है। तो ये नहीं कि हाई स्कूल में आएगा, कंपटीशन के लेवल में तो जो आप यही पढ़े रहेंगे यही तो कंपटीशन देना होता है आप आने वाले भविष्य में। तो यूपी बोर्ड में ये जो प्रश्नावली 5.1 है, 5.1 में देखेंगे क्वेश्चन दे दिया है कि बताना है कि पहले ये क्वेश्चन इसमें कहा है कि बताइए एपी में है। पहले आपको प्रश्न में पहले जब इसके पहले मैं क्वेश्चन लिखवाया था उसमें क्वेश्चन लिखवा दिया था कि पूछा था कि बताना है कि यह एपी में है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन जब एपी में है तो प्रथम पद बताइए या सर्वांतर बताइए, और उसके बाद उसके नेक्स्ट अगले 3 पद ज्ञात करना है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दे दिया है, 5वां, 6वां, 7वां, जितना भी पद का है उसके आगे निकालना है। तो हमारा पहले हम देखेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में तब होता है जब नेक्स्ट वाले से इसमें से घटाइए, इससे इसमें घटाइए और इससे इसमें घटाइए। अगर समान डिफरेंस पाए जाते हैं या समान अंतर पाए जाते हैं या इस संख्या में समान चीज़ जोड़ी गई हो, फिर से उसी संख्या में जो जोड़ी गई इसमें भी जोड़ी गई हो तो ये संख्या प्राप्त हुई हो, इसमें वही नियत मान जोड़ी गई हो तो ये संख्या प्राप्त हो, तो वह एपी होता है। अब चलिए, ये T1 है, T2 है, T3 है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरे में से पहले को घटा के आप देखिए T1 माइनस T2, तो -3.2 में से घटाना है -1, तो माइनस पहले सही है, यहाँ क्या आ जाए +1। अब बताइए माइनस अधिक है तो 1 से कितना अधिक है, तो 2 कितना अधिक है 2। -3.2 प्लस 1 था, तो इसमें से हम जब घटाएंगे तो बताइए यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस अधिक है, कितना अधिक है, तो 2.2 आ गया। फिर से इसमें से घटा के देखिए, T3 में से T2 को घटाइए, इसमें से इसको घटाए तो इसमें से इसको घटाइए। -5.2 में से घटाना है कितना, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, 3 कितना हो जाएगा 2। अब जैसे ही आप घटाएंगे बाबू तो माइनस अधिक है, घटाइए बाबू 5 में से 3 कितना हो जाएगा 2 अधिक है 2.0। अब यही देखिए ये -2.2 आया, ये -2.0 आया, दोनों बराबर है क्या। अब आगे हमको घटाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब यही दोनों बराबर नहीं आए तो कैसे आगे हम करेंगे, है ना। जब दूल्हा पियक्कर तो घर से क्या मतलब, वो कौन घर भर पियक्कर। अगर दूल्हा नहीं सही रही तो हमको बियाह घर में कर का जरूरत बाटे। जब दूल्हा पियक्कर तब घर भर बेईमान है यहाँ सब, तो उससे बढ़िया बा हम आगे प्रोसेस करबे नहीं करे, अब बियाह करेबे नहीं करे। पहले पता चल गई कि हई कमी बाटे। अब क्या है बाबू, यहाँ भी वही चीज़ है कि T3 माइनस T2 नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, दोनों बराबर नहीं है। अतः देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी, या एपी में नहीं है, या देयर इज नो एपी। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः एपी में नहीं है। अब जब एपी में नहीं है तो हमको आगे ना तो डिफरेंस बताना है, ना तो सर्वांत वही डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, और ना तो हमको इसमें 3 पद 4 पद कुछ भी नहीं निकालना। जब वो समांतर श्रेणी में होगा तभी अगला पद निकलेगा, अगर समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो अगला पद नहीं निकलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट के मतलब यही होता है कि अभी काम जारी है, उसके आगे संख्याएं हैं। अब हम देखेंगे इसमें भी बताना है कि पहले बताइए कि एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो हम आगे वाले मैंने कहा ना, पीछे वाले घटाओ। T2 में से T1 को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। T2 कितना है -6 में से घटाना, एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ इस तरह से, में से घटाना कितना है -10। अब घटाएंगे बहुत, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 में से 6 निकल जाएगा, कितना होगा 4, ये 4 आ गया। अब इसमें से इसको घटा लिया, अब इसमें से तीसरे पद में से दूसरे को घटाइए,
घटाएंगे -2 में से घटाना है किसको, -6 को, तो घटाएंगे बहुत, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 में से 2 जाएगा कितना होगा 4। इस तरह से तीसरे में से दूसरे को घटा लिया, ये हमारा आ गया 4। ये भी आया था हमारा दूसरे में से पहले को घटाया था, ये भी आया था 4। इसमें से भी इसको घटाए तब भी आएगा 4। तो हमने देखा कि सब बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 बराबर है, अतः AP में है, अतः AP में है, AP में है। तो अगला आप 3 पद निकालिए, पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद आपको मालूम है, प्रथम पद अगर आपसे कोई पूछ दे तो प्रथम पद आप बताएंगे -10। कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस आपका कितना का है, तो आप डिफरेंस निकाल लिए, मैंने बता दिया कि कितना कितना का अंतर है, 4 का अंतर है 4। अब आप चाहें तो ध्यान सुनिएगा, या तो आपको कहूँगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये निकल गया। 4 पद मालूम है, 5वां पद निकालना है तो 5वां पद का फार्मूला लगा, नहीं फार्मूला निकाल पा रहे हो तो आप पता कर लीजिए कितना का डिफरेंस आ रहा है। 4 का डिफरेंस है ना, 4 है ना, आगे वाली संख्या में जुटती जाएगी तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, एक संख्या 5वीं पद आएगी 6, 6वां टर्न जो 6 टर्न आएगा वह 10, उसका 7 टर्न आएगा कितना हो जाएगा 14। इस तरह से 4 का डिफरेंस अगर आप भूल जाते हैं तो नेक्स्ट 3 टर्न निकालना है, अगला 3 पद, तो जितना का डिफरेंस है, क्योंकि नियत फिक्स वैल्यू यही ना है, यही तो वैल्यू सब में जोड़ी गई है। इस तरह से 2 में भी हम 4 जोड़ेंगे, उसके बाद जो आएगी संख्या उसमें 4 जोड़ेंगे, तो हम अगली नेक्स्ट संख्या हमको नेक्स्ट 3 को टर्न हमारा ज्ञात हो सकता है। लेकिन मैंने हम बताया कि अगर फार्मूला से आपको करना है, फार्मूला एक ही फार्मूला आपको याद है, वह फार्मूला होता है nth टर्न बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा स्याही ख़त्म हो गया, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, फिर भी हमारे पास वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड के लिए स्याही की ज़रूरत पड़ती है और चल नहीं रहा, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसलिए स्याही डाल दिया। समय आप लोग के लेने के लिए सॉरी। आप देखेंगे अब हम यहाँ पर हम क्वेश्चन डालने हैं, हमको कौवा पद निकालना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद निकालना, तो यन है तो यनवा टर्न निकालना तो यन भर दिए, 5वां पद निकालना तो यन के जब हम 5 भरेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। अब a का मान तो मालूम है -10, यहाँ 5 में से एक जाएगा कितना होगा 4। और इस तरह से आप क्या करेंगे, अगला पद निकालना, a की जगह पे a की वैल्यू भर देंगे, 5 में से एक जाएगा 4 हो जाएगा, d की जगह पर d की वैल्यू भर देंगे, d की वैल्यू कितना है 4, भर के आप निकाल लेंगे 5वां निकाल लेंगे, 6वां निकाल लेंगे, 7वां। इस तरह से आप 5वां, 6वां और 7वां पद निकाल लेंगे। ये निकालेंगे तो ये जानते हैं कितना आया, मैंने कहा ना 6 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 14। और नहीं तो आप इस तरह डायरेक्ट अगर लिखना है, जैसे मेरे पास बोर्ड में दिखाई, जगह कम है और मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको डालना है मुझे, तो मोबाइल से रिकॉर्ड कर, बड़ा तो कैमरा है, कैप्चर करेगा नहीं, बफरिंग कर देगा, तो इसलिए जितना में है मैं उतना में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप लोग ऑफलाइन पढ़ ही रहे हैं, तो आप लोग तो डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट है ही हैं, उसके साथ साथ आप लोग नहीं डिस्टर्ब करते हैं, ऑनलाइन वाले उतने डिस्टर्ब करने वाले नहीं हैं। तो मैं उन अनुमान लगाऊंगा कि आप इसके आगे कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू भर देना है, d की वैल्यू भर देना है, आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। अगर इस तरह से आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे अगली 3 पद बराबर या नेक्स्ट 3rd टर्म, तो इसमें 4 का डिफरेंस है, 4 जोड़ते जाइए, 6, 10, 14 जितना भी संख्या है निकल जाएगी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन चौथा कर लेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन, इसमें चौथे का 5वां, तो अगर इसमें क्या कहा है, इसमें भी वही है और इसमें आपसे बोला है कि अगला 3 पद, अगर ये पहले बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं, अगर समांतर श्रेणी में है तो कितना का डिफरेंस है, सर्वांतर कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, और कॉमन डिफरेंस मिलने के बाद तब आपका नेक्स्ट 3rd टर्न बताना, अगला 3 पद बताना है। तो पहले तो आप बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो करनी देख के आप लोग इधर उधर न हटिएगा, करनी मतलब इतना न तो आप डर जाइए, करनी और दशमलव देख के मैं कई बच्चों को, सबको नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे डर जाते और तो कुछ भी नहीं, ये तो सबसे आसान होता है।
अब ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है। अब ये क्या करेंगे, इसमें हम दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद आपका दिया है 3 प्लस कड़ी में 2 में से 3 घटाएंगे, 3 से 3 कट गया, आपका आया कितना, आपका आ गया कड़ी में 2, ये कड़ी में 2 आया। फिर से इसमें से अब इसको घटाइए, T3 में से T2 को घटाइए, ये कितना है बाबू 3 + 2/2 है। इसमें से इसको घटाने जा रहा हूँ, 3 + √2 घटाएंगे बाबू तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, -3, यहाँ भी -√2, इससे ये कट गया। दो कड़ी में 2 में एक कड़ी में 2 घट जाए, एक कड़ी में 2, इसमें से ये इसको घटाएंगे तब भी कड़ी में 2। इसका मतलब एक एक कड़ी में 2 का डिफरेंस हो रहा है, एक एक कड़ी में 2 सब में जोड़ा गया है। जैसे यहाँ क्या है 3 है, यहाँ 3 प्लस कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 जोड़ा गया, फिर से एक और कड़ी में 2 जोड़ा, 2 कड़ी में 2 हुआ है, फिर से इसमें 3 कड़ी में 2 हुआ है, फिर से एक और होगा 3 प्लस क्या होगा 4 कड़ी में 2 होगा, उसके बाद एक और होगा 3 प्लस 5 कड़ी में 2 होगा, 6 कड़ी में 2 होगा, इस तरह से बढ़ता जाए। इसको केवल अगर हमको मालूम हो गया कि कड़ी में 2 का डिफरेंस है तो उतनी संख्या हम जोड़ लेंगे तो अगली संख्या मालूम। तो पहले तो आप पता कर लिए कि T2 में से T1 घटाए हैं और T3 में से T2 को घटाए हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए तो लिख देंगे अतः किस में है, अतः AP में है। जो श्रेणी है वो किस में है, AP में है, और AP में है तो अगला 3 पद आप 5वां 6वां 7वां इस तरह लिखिए, या हम डायरेक्ट इसे लिख दे रहे हैं अगला 3 पद। आप लिख सकते हैं इंग्लिश में नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म, और 3 टर्म कौन कौन होंगे, एक होगा 3 + 3 कड़ी में 2 है तो 3 + 4 कड़ी में 2 होगा, ये कितना होगा 3 + 5 कड़ी में 2 होगा, एक और कितना होगा 3 + 6 कड़ी में, क्योंकि कड़ी में 2 केवल बढ़ता जा रहा है, एक कड़ी में 2 जोड़ता है, 5 कड़ी में 2 में एक कड़ी में 2 जोड़ेंगे तो कड़ी में 6 कड़ी में 2 होगा, 7 कड़ी में 2 होगा, इस तरह से केवल ये तो है ना, तो इस तरह से हमारा अगला 3 पद निकल गया। ये हो जाएगा आपका 5वां क्वेश्चन। और नहीं तो आप इस तरह से फार्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज an बराबर इस तरह भी लगा सकते हैं a + n - 1 × d। 5वां पद निकालना तो n के जगह पर क्या भर दिए 5 भर दीजिए, तो यहाँ 5 भर देंगे तो a + 5 में से 1 जाएगा तो d, तो क्या a + 4d, और a के जगह पर a का मान भर दीजिए, a के जगह पर प्रथम पद 3 दिया है 4, और d का मान कितना का डिफरेंस है तो कड़ी में 2 का डिफरेंस है तो 3 + 4/2। देखिए ना ये लिखा हो ना 5वां पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद कितना है 3 + 4 कड़ी में 2, इस तरह भी 3 + 4 कड़ी में 2 आया। इस तरह 6वां पद निकालेंगे, 7वां पद निकाल चाहे तो इतना ही आप लिख दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन लग गया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे हम लोग। 6वां दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.22222, ये दिया है। इसमें भी आपको बताना है पहले कि यह AP में है कि नहीं। अगर AP में है तब अगला 3 पद निकालना, अगर AP में नहीं है तो नहीं। तो हम घटा के देखेंगे बाबू, पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो हम चलेंगे इसमें से T2 में से T1 को हम घटाएंगे। T2 कितना है बाबू 0.22 में से हम कितना घटाएंगे बाबू 0.2 को। क्योंकि इसमें घटाने का एक तरीका मैंने आपको घटाना वीडियो जाके देख लीजिएगा मेरा, पहले मैं जब तैयारी करता तो उसमें मैं आपको बताया हूँ कि कैसे दशमलव का जोड़ घटाना किया जाता है। नहीं तो कई लोग इस तरह घटाने में क्या करते हैं, कई लोग गलती करते हैं। गलती क्या करेंगे, इस तरह लिखते हैं 0.22, इसके नीचे 2 लिख के घटा लेते हैं, हैंग मार देते हैं 0, ये गलती हो जाएगा बाबू। ऐसी गलती आप कभी मत कीजिएगा। आपको घटाना है 0.22 में से 0 बराबर अंक लगा लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 0 बढ़ा लीजिए, अब घटाइए सिंपल में। अब दशमलव भूल भी जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसमें से हम घटाएंगे
तो हम देखेंगे 0.22 में से 0.20 को हम घटाएंगे, तो जैसे ही हम घटाएंगे बाबू तो घटा लीजिए। अब 2 में से 0 2 में 2 0, इतना आपका आ गया। अरे 22 है, 22 में से आप इसको घटा लीजिए ना, तो 22 में से घटाएंगे तो 0.02 आएगा। फिर से हम क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लेंगे। तीसरा पद हमारा कितना है, 0 पॉइंट कितना है, ये है पहला दूसरा तीसरा। 0.222 में से हमको घटाना कितना है, 0.22 को घटाना है। आप बताइए बाबू, यहाँ 0.1 बाद 1 2 3 है, इसमें 0.2, इसमें भी बराबर कर लीजिए। अब आराम से घटा लेंगे, 2 में से 2, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाए 0 0, और यहाँ 0। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ 0.02 आया, यहाँ 0.002 आया, दोनों बराबर नहीं है, तो आगे हमको बढ़ने की ज़रूरतें नहीं है। तो हम लिख देंगे T2 - T1, चूँकि T2 - T1 नॉट इज इक्वल टू T3 - T2। अतः क्या लिख देंगे, अतः क्या है, AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घटाने पर बराबर नहीं आ रहा है, तो हम आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैंने आपको 6वां क्वेश्चन बता दिया। अब अनुमान लगा रहा हूँ कि आप लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी लोग कर लेंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा। फिर भी मैं अगले दिन फिर से मैं आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, जब ऑफलाइन आऊँगा तो उसी के साथ साथ वीडियो भी बन जाएगी, और आप लोग को ऑफलाइन में भी 1 ही 2 4 नहीं, मैं ज़्यादा व्यू से नहीं मुझे मतलब है, 1 ही 2 4 लोग जो भी होंगे, जो कम से कम अगर जिनके पास पैसा नहीं होगा, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे के अभाव से, वो तो पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो मोबाइल से बनाया, क्योंकि मैं आज ये पढ़ा दे रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन वाले को तो देख ही ले रहे हैं, ऑनलाइन वाले जिनके पास पैसे नहीं हैं वो देख सकते हैं। 10 ही लोग देखें, 5 ही लोग देखें, शायद वो भी तो देखें, कम से कम उनका भला हो सके, इसलिए मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। तो अगले दिन फिर आएंगे, क्लास ओवर होना, क्योंकि अभी 11 वालों को पढ़ाना है, 12 वालों को पढ़ाना, इसलिए टाइम नहीं है। तो इस टाइम के अभाव से फिर से कल मिलेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।